हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा। और आज हम बात करने वाले हैं येट अगेन बहुत पावरफुल टेक्निक विच इज़ गिवन बाय नेवल गॉडर्ड, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी अनगिनत टेक्निक्स दी हैं। जैसा कि आप इस बुक को देख के समझ सकते हो कि ये सारे कलेक्शन है उनकी बुक्स का इन वन, ये डीलक्स पैक है। और इस बुक में से मैंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखी हैं। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो मैनिफेस्टेशन में, आपने ट्राई कर ली है स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ठीक है, एफर्मेशंस, विजन बोर्ड, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो ये वाली टेक्निक जो मैं बताने वाली हूँ इस वाली वीडियो में, वो आपको 100% रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि आप कोई टेक्निक नहीं करोगे, आप पूरे टाइम उस चीज़ को जियोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन को जियोगे। और इसीलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, नेवल गॉडर्ड ने दिया है, जिसका नाम है लिविंग इन दी एंड। इसका क्या मतलब है कि कहानी के एंड में आप जी रहे हो, ठीक है। आपको ऐसे जीना है, मैं बताऊंगी कि लिविंग इन दी एंड होता क्या है सबसे पहले तो। और इस टेक्निक को आप पूरे टाइम जियोगे, ठीक है। इट्स लाइक ब्रीदिंग फुल ऑन, ठीक है। आप पूरे टाइम इसको प्रैक्टिस ही कर रहे हो। आप एक ऐसा टाइम नहीं निकाल रहे हो जिसमें आप विजुअलाइज कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो या स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, नहीं। आप पूरे टाइम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इट्स लाइक योर लाइफ स्टाइल, सो दैट इज वाई इट विल वर्क। तो लिविंग इन दी एंड का मतलब क्या है? देखो, लिविंग इन दी एंड मतलब कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में ऐसे जी रहे हो जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी दूंगी, आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी, आपको इन डेप्थ टेक्निक्स भी दूंगी। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है, ताकि आप इस टेक्निक को यूज़ करके मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी ड्रीम लाइफ। ओके, सो ये जो टेक्निक थी नेवल गॉडर्ड की, वो 20th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर थी। लिविंग इन दी एंड उसको बोलते थे कि मैं ऑलरेडी ऐसे जी रही हूँ, सुबह ऐसे उठ रही हूँ कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जी रही हूँ, मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो मुझे इम्पैक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। भले ही मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का बर्ताव मेरे साथ सही नहीं है, या फिर मेरे पास अभी भी वो पैसे नहीं हैं, या फिर मैं अभी भी जॉब वो वाली में नहीं हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में मैं ऑलरेडी वो वर्जन बन चुकी हूँ जिसके पास ऑलरेडी वो मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल रियलिटी मुझे इम्पैक्ट नहीं करती, बिकॉज मेरी इंटरनल रियलिटी ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। ऑलरेडी वो लिविंग इन दी एंड है, जो बेस्ट केस सिनेरियो जी रही है। और उसकी वजह से क्या है, जब आपका माइंड वहाँ पहुँच जाता है ना, डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जहाँ आपका माइंड पहुँच जाता है वहाँ आपकी बॉडी को वो लेके चला ही जाता है। तो आपकी बॉडी उसके पीछे पीछे आएगी, ठीक है। पहले आपको अपने माइंड को वहाँ पहुँचाना है। और इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक दी है नेवल गॉडर्ड ने, जो हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों ये काम करती है, कैसे काम करती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब आप लिविंग इन दी एंड में जी रहे हो कि ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, और अब यहाँ से आपका दिन शुरू होता है कि आपके पास ऑलरेडी वो मैनिफेस्टेशन है। आप किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में फियर नहीं कर रहे हो, डर नहीं रहे हो, डाउट नहीं डाल रहे हो, ऑलरेडी आप वो लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो माइंडसेट लाना होगा कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो करोड़ों रुपए वाला बिजनेस, तो वो बिजनेसमैन कैसे सोचेगा, ठीक है। क्या वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, या वो बड़े डिसीजंस लेने के लिए अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। आप कौन से मेंटालिटी रखोगे, क्या आपका माइंडसेट होगा, कैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, किन लोगों के साथ आप एसोसिएट करोगे, कहाँ जाओगे, किन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, क्या आपकी हैबिट होगी, क्या रूटीन होगा, वैसे ही आपको हर दिन अपने आप को रखना है, ठीक है। और अपने आप से हर बार जब भी आप कुछ कर रहे हो, अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना है, क्या ये मेरा हायर वर्जन करेगा या नहीं। अगर आंसर है नहीं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा हायर वर्जन जिसके पास ऑलरेडी वो मैनिफेस्टेशन है अपना टाइम वेस्ट करेगा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके, हाँ या ना, है ना। क्या मेरा वो हाईएस्ट वर्जन सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करेगा, बिकॉज हेल्दी रहना ज़रूरी है एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए लाइफ के, और अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, हाँ या ना।
ठीक है। तो आप हर दिन अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे, हर दिन ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि आपने वो लाइफ मैनिफेस्ट कर ली है। और ये काम क्यों करता है ये मेथड लिविंग इन द एंड? देखो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सही में जो चीज़ हो चुकी है या आप इमेजिन कर रहे हो, इन दोनों चीज़ों में उसके पास कोई फर्क नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। उसको ऐसा लगता है दोनों चीज़ें सच हैं। तो जब आप विजुअलाइज कर रहे हो या स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो इसलिए मैं बोलती हूँ फील करो। और जब आप जी रहे हो, एक्ट एज इफ मेथड कर रहे हो, या फिर आप लिविंग इन दी एंड में हो कि ऑलरेडी वो पूरी हो चुकी है, अब आप ऐसे ही जी रहे हो, ऐसे ही अपनी लाइफ में आप मस्त हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी हो चुकी है, तो दैट मीन्स कि आप फील गुड कर रहे हो। आप फील गुड कर रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप एक्शंस उसी हिसाब से ले रहे हो, ठीक है। आपके वर्ड्स वैसे हैं, आपका माइंडसेट वैसा है, आपका बिहेवियर वैसा है, जैसे ऑलरेडी आपके पास वो मैनिफेस्टेशन चली आ चुकी है। तो इसीलिए आपको कोई रोक ही नहीं सकता वो चीज़ मैनिफेस्ट करने से, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने माइंड में वहाँ पहुँच चुके हो सबकॉन्शियसली, ठीक है। और सबकॉन्शियसली कैसे पहुँच चुके हो? क्योंकि माइंड को फ़र्क नहीं पता कि वो चीज़ सच में हो चुकी है या आप इमेजिनरी या झूठ मूठ में उससे करवा रहे हो। जब वो ट्रेन हो जाएगा बार बार रिपीटेशन से, जो आप लाइफ उसको दिखा रहे हो कि मैं ऐसी हूँ, आउटर रियलिटी मैटर नहीं करती, मेरी इंटरनल रियलिटी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, तो आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ होने लग जाएंगी। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे जो आप भी समझ नहीं पाओगे कहाँ से आ गए, और इनके पास मेरा सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, ठीक है। इनके पास वो चीज़ है जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी। या फिर अगर आपको वो साइन भी दिख रहे होंगे ना कि जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ किसी और के पास है, तो आप घबराओगे नहीं, आप जेलस फील नहीं करोगे, आप खुश फील करोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि उनके पास हो सकता है, तो अब तेरी बारी है, ठीक है। तो अब ये कंफर्मेशन आप अपने दिल में रखोगे कि हाँ, यूनिवर्स ने मुझे कंफर्मेशन भेजा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन उसकी पूरी हुई है, तो मेरी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने वाली है। और इसीलिए आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। और कुछ टाइम बाद जब आप हर दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कुछ वीक्स बाद या कुछ महीने बाद, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो ऐसी लाइफ जीने में, आप कितनी जल्दी अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हो, तो ओवर सम टाइम आपका जो डोमिनेंट स्टेट ऑफ बीइंग होगी, मतलब कि आपकी जो वाइब्रेशन हो जाएगी, आपकी जो करंट रियलिटी जो आप जी रहे हो अपने मन में या फिर अपने दिमाग में, वही आपकी रियलिटी बन जाएगी, ठीक है। और इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो आपका डोमिनेंट इमोशंस जो आपने यूनिवर्स पे डाले हैं अपनी वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है, यूनिवर्स उन्हीं को आपकी तरफ भेजेगा, रेजोनेट, ठीक है, लॉ ऑफ रेजोनेंस, जो आपने भेजा फ्रीक्वेंसी वही आपके पास वापस आएगी यूनिवर्स से। और इसीलिए बिना ट्राई करे आप ऑलरेडी अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर लोगे। और इसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल वेज बताने वाली हूँ अब, कि प्रैक्टिकल वेज टू स्टार्ट लिविंग इन द एंड, कि कैसे आप प्रैक्टिकली इन एक्सरसाइजेस को करके आप अपने आप के अंदर वो लिविंग इन द एंड वाला कॉन्सेप्ट बिठा सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऐसे 5 वेज जिसमें आप लिविंग इन द एंड को प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट है इनर कन्वर्सेशन, कि आप अपने आप से अब से ऐसे बात करोगे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। मैं ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, मैं ऑलरेडी लाखों लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी लोगों को दिखा रही हूँ कि उनके फियर से बड़े उनके फेथ है टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम लाइफ, एंड दे आर एब्सोल्युटली वर्थ, कि उनके अंदर वो डिजर्वनेस है कि वो डिजर्व करते हैं जीना वो बेस्ट लाइफ, ठीक है। तो मेरे अंदर ये बिलीव्स हैं, मेरे अंदर ये इनर कन्वर्सेशंस हैं, ये मेरे डायलॉग्स हैं, ऐसे मैं बात करती हूँ कि आई एम द मैनिफेस्टेशन कोच, I am helping millions of people manifest their dream life. मैं उन्हें एक रास्ता दिखा रही हूँ, मैं उन्हें मैनिफेस्टेशन जर्नी पे लेके जा रही हूँ, और उन्हें ये भरोसा दिला रही हूँ कि उनके जो विश्वास है मन का वो बड़ा है उनके डर से, ठीक है। तो ये मेरे इनर कन्वर्सेशन है। आपके इनर कन्वर्सेशन क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो कि आप अपने नए कन्वर्सेशन क्या रखने वाले हो अपने बारे में और अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो इससे क्या है, आप सोने से पहले अगर अपने इनर कन्वर्सेशन जो आपके डायलॉग्स हैं इनको प्रैक्टिस करोगे, इनको बार बार बोलोगे, तो आप
रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दोगे कि ऑलरेडी मैं वो लाइफ जी रही हूँ, आई एम ऑलरेडी द मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑलरेडी हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम लाइफ। तो माइंड के पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, वो यही समझेगा कि ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, और वो रियलिटी आपको पता भी नहीं चलेगा कब सच्चाई में बदल जाएगी। ठीक है, वो जो आप इमेजिनरी सोच रहे हो कब रियलिटी बन जाएगा। सेकेंड है इमेजिन द सीन, कि वो वाला सीन इमेजिन करो कि मान लो आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपकी जॉब लग गई है और आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, और कॉल करके आप बता रहे हो कि कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, कैसे जस्ट अभी अभी कॉल आया उस कंपनी का और वो इतनी सैलरी आपको ऑफर कर रहे हैं, आप विजुअलाइज ऐसा करोगे। ठीक है, ये नेवल गॉडर्ड की अगेन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है कि इमेजिनेशन करो अपने सीन का, और इसमें आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, वो सब फील करोगे। ठीक है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने का एक्टिंग करनी है और बतानी है वो गुड न्यूज़ जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसको जितनी बार आप रिपीट कर सकते हो, जितना जब तक आपको अच्छा लग रहा है, जब तक आपको क्या कहते हैं मज़ा आ रहा है, और हर दिन करोगे तो और अच्छा है। ठीक है, हर दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने वाला सीन कि आप गुड न्यूज़ दे रहे हो कि आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया है जो भी आप पाना चाहते थे। थर्ड है कि अजम्पटिव थिंकिंग, कि आप ऐसा नहीं सोचोगे कि काश मेरा प्रमोशन हो जाए, काश मुझे वो ड्रीम जॉब मिल जाए। नहीं, जब भी आप ऐसी चीजें सोच रहे हो अपने माइंड में, आप अपने आप को पकड़ोगे, कैच करोगे कि यार तू ऐसे एज्यूम कर रही है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो ऐसे बोल कि मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग है मेरे अंदर कि मैं ऑलरेडी इस पोजीशन पे हूँ और लोगों को लीड कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इतनी सैलरी अर्न कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस ऑलरेडी इतने करोड़ का टर्नओवर कर रहा है हर साल। ठीक है, मैं ऑलरेडी उस ड्रीम रिलेशनशिप में हूँ जिसमें मेरा पार्टनर मुझे इतनी अच्छी तरह ट्रीट करता है, हम दोनों प्यार में हैं, इतने खुश हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। ये मत सोचो कि लड़कों की कमी हो गई है, लड़कियों की कमी हो गई है, मुझे कोई नहीं मिलेगा, सब कोई रेड फ्लैग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अपने आप को कैच करो और उस सेंटेंस को चेंज करो कि आई एम सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा लाइफ पार्टनर है, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी लाइफ में प्यार है, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा घर है जिसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रह रहा हूँ, हमारे बीच में इतना प्यार है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम दोनों अपनी अपनी जो हमारी पसंदीदा हॉबीज़ हैं वो करते हैं साथ में, तो हमें और भी अच्छा लगता है। तो अपने आप को ऐसे आप ट्रेन करो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी। तो जो भी मैं दे रही हूँ आपको, मैं रिसीव भी करना चाहूँगी। गुड कर्मा इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेशन। अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हो तो आपको मुझ में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रिसीव माई पॉजिटिविटी, माई लेसन्स, माई लर्निंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को। और चलो आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट वे इन विच यू कैन लिव इन दी एंड, जिसका नाम है एम्बॉडी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने आप से आपको एक ही सवाल हर रोज पूछना है। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो अपने आप से ये पूछना है कि क्या मेरा बेस्ट वर्जन ये करेगा, हाँ या ना। ठीक है, क्या मेरा बेस्ट वर्जन इस तरह से ड्रेसअप होगा, हाँ या ना। हाँ, तभी मैं आजकल ऐसे ड्रेसअप हो रही हूँ दैट आई एम बीइंग इन माई फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, और अगर आपने मेरी फेमिनिन एनर्जी वाली वीडियो नहीं देखी है, जो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है मेरे चैनल की, तो यहाँ पे मैं टैग कर दूंगी, उसको ज़रूर देखना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिसीव मोर। ठीक है, टू रिसीव मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो क्या है कि आप जब अपने आप से ऐसे सवाल कर रहे हो, आप अपने आप को ऐसे ड्रेसअप कर रहे हो, आप उस तरह से बात कर रहे हो जिस तरह से आपका बेस्ट वर्जन बात करेगा, आप अपने आप को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे हो अपने बेस्ट वर्जन से, जिसके पास ऑलरेडी आपकी मैनिफेस्टेशन है। तो यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो आपको आपका बेस्ट वर्जन बना ही देता है, जिसके पास ऑलरेडी वो सारी मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, तो बात अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करना कि हाँ, बात में दम है, मुझे समझ में आ रहा है, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट लिविंग एज माई बेस्ट वर्जन। कमेंट करना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लिविंग एज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और वही
करना है आपको हर रोज। शुरू में थोड़ा आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नया कर रहे हो इसलिए। लेकिन जब आप रिपीटेशन से बार बार ये करोगे तो देखना आप ऑलरेडी वो नए वर्जन बन जाओगे, बेस्ट वर्जन बन जाओगे और उसी रियलिटी में जीने लग जाओगे। लास्ट नंबर 5th जो वे है वो है ग्रैटिट्यूड रिवर्स। ठीक है, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस, कि आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इतने अच्छे ड्रीम हाउस में रह रही हूँ जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी। ठीक है, मैं ऑलरेडी उस घर में रह रही हूँ जिसमें मुझे शांति है, पीस है, मैं अपने लव्ड वंस के साथ हूँ। ठीक है, ये घर इतना सुंदर है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर मेकिंग इट हैपन। इतनी शांति मुझे फील हो रही है इस घर में रह के। ठीक है, वो घर अभी आपको मिला नहीं है लेकिन आप ऑलरेडी उसके लिए थैंकफुल हो। और ये जो हमारी थैंकफुलनेस होती है, ग्रैटिट्यूड होता है, यही वो दरवाजे खोल देता है फॉर ब्लेसिंग्स, फॉर न्यू थिंग्स। तो जितना आप अपनी इमोशनल स्टेट को अलाइन करोगे अपनी फ्यूचर स्टेट जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आए, उतनी जल्दी आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे। सो लेट मी नो कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल होने वाले हो, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि मैं उस से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, और ऐसे ही सेंटेंस लिखना है जैसे वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है, कि आपको कैसे अपनी लाइफ में ये रोल प्ले करना है। मान लो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप, तो अगर आप कोई पर्सन को डेट कर रहे हो या किसी के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे जब भी आप सोचते हो कि यार काश वो मुझे मैसेज करे, वो मुझे अटेंशन दे, मुझे प्रायोरिटी समझे, भगवान मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। सो इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई चेंजिंग योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स को ऐसे बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना लविंग है, इतना केयरिंग है, हमेशा वो मेरे बारे में सोचता रहता है और हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अमेजिंग है। आई लव इट, आई लव बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, और मुझे इतनी खुशी है कि हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो अगर आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पार्टनर के साथ, तो हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, हम शादी करने के लिए रेडी हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं, या वॉट एवर इज द सिनेरियो। तो अपने वर्ड्स को स्टार्ट करो चेंज करना। ऐसे ही अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने सिम्टम्स पे फोकस मत करो कि डॉक्टर ने बोला कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी ये स्टेज चल रही है, या फिर मेरे कुछ लोगों ने बताया है कि उनके ट्यूमर है। तो उस पे फोकस करने की बजाय अपने वर्ड्स को चेंज करो और अपनी बॉडी पे फोकस करो कि आई नो माई बॉडी इज़ स्ट्रॉन्ग। मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो नेचुरली हील कर सकती है मुझे हर उस चीज़ से जो भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। सो स्टार्ट चेंजिंग योर वर्ड्स। पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आज आपके पास इतने सारे बिल्स आ रहे हैं तो वो पे करना है। उसमें नेगेटिव एनर्जी डालने की बजाय उसको स्विच करो पॉजिटिविटी से कि थैंक गॉड मेरे पास बिल्स आ रहे हैं ताकि मैं उनको पे करके उस सर्कुलेशन में, मनी सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। आज जितना पैसा मेरे पास से जा रहा है उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होके 10 गुना 100 गुना मल्टीप्लाई होके मेरे पास आने वाला है, और इसका मुझे पूरा भरोसा है। सो सिंपल, राइट? उस टाइम पे हमारे अंदर वो इतनी नेगेटिविटी हाई हो जाती है कि हम वही सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, यूनिवर्स को वही देते हैं कि मुझे डर लग रहा है, इतने सारे बिल्स आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है मेरी ये बीमारी डिटेक्ट हुआ है, मुझे डर लग रहा है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, और वही चीज़ आप रिपीट करते रहते हो। और इस टेक्निक में क्या खास बात है वो ये है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ को जी रहे हो। यू आर नॉट फेकिंग इट टिल यू मेकिंग इट, यू आर फेकिंग इट until you are aligned। कि जब तक वो चीज़ नेचुरल नहीं हो जाती आप तब तक हर रोज़ उसमें एक्टिंग कर रहे हो या फेक कर रहे हो। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो ऑटो पायलट पे हो जाएगी कि आपकी ये जो रियलिटी है ये ऑलरेडी आप जीने लग जाओगे। कैसे? क्योंकि आप शुरू में तो प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में ये जो प्रैक्टिस है ये आपको सबकॉन्शियसली ट्रेन कर देगी, आपके माइंड को ट्रेन कर देगी, और उसकी वजह से आप ऑलरेडी उस रियलिटी में जीने लग जाओगे ऑटो पायलट में। जैसे आज आप अपनी करंट रियलिटी में जी रहे हो, आप सोचते भी नहीं हो, आपको पता होता है आपको क्या करना है, आपको पता होता है आपको कितने बजे उठना है, कौन सी टी शर्ट पहननी है, कौन सा रूट फॉलो करके ऑफिस जाना है ना। आप
सबकॉन्शियसली सब कुछ कर लेते हो, आपको पता भी नहीं होता। तो मसल मेमोरी आपकी इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो आपके सारे डिसीजंस लेने लग जाती है, और उसी मसल मेमोरी को आपको चेंज करके इस वाली मेमोरी पे लाना है कि आप ऑलरेडी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपके अलाइनमेंट आएगा, अपनी मैनिफेस्टेशन से अलाइनमेंट आएगा, तो ऑलरेडी आप अगेन ऑटो पायलट पे चले जाओगे और आप चीज़ों को चेज नहीं करोगे, रिसीव करोगे। सबसे बड़ी बात है ना। तो इसीलिए लिविंग इन द एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू प्रैक्टिस, क्योंकि आप इसमें फोर्सफुली कुछ नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी पूरे टाइम इस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को जी रहे हो, आप जी रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को इस टेक्निक के थ्रू। सो लेट मी नो कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी, कौन कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मुझे पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में लिख के बताना, ग्रैटिट्यूड के साथ, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। And I will see you in my next video. Until then, keep shining and aligning. Bye bye.